ब्राह्मण महापंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ब्राह्मणों ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, जिससे अब प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण उभरने शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के जब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी में अगले मुख्यमंत्री के प्रोजेक्शन को लेकर जद्दोजहद चल रही है, तो ब्राह्मण महापंचायत में राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर एक केंद्रीय मंत्री को प्रोजेक्ट कर दिया गया है। वो नाम है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। हालांकि ये बात और है कि वे जोधपुर से आते हैं और जोधपुर के ही एक और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक प्रबल राजनीतिज्ञ और सीएम के उम्मीदवार माने जाते हैं। ब्राह्मण महापंचायत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस प्रोजेक्शन के अपने राजनीतिक मायने हैं और अब नए राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण महापंचायत में वैष्णव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वैष्णव को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में कैबिनेट में शामिल किया था। उनका राजनीतिक करियर भी उतना लंबा नहीं है, लेकिन महापंचायत में दिए गए उनके छोटे लेकिन प्रभावी भाषण ने उनकी राजनीतिक दक्षता को उजागर कर दिया। उन्होंने इस जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी के चिर परिचित अंदाज में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया कि उन्हें सर या अश्विनी जी नहीं बल्कि अश्विन भाई कहकर संबोधित किया जाए। ब्राह्मण महापंचायत में उन्होंने भगवान परशुराम पर डाक टिकट भी जारी किया। प्रदेश की आबादी में ब्राह्मणों का हिस्सा 7 से 7.5% है। प्रदेश के ज्यादातर मुख्यमंत्री भी इसी कम्युनिटी से आते रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि पिछला ब्राह्मण मुख्यमंत्री 33 साल पहले था। प्रदेश में ब्राह्मणों से ज्यादा जनसंख्या मुस्लिमों और जाटों की है, लेकिन अभी तक एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंच पाया है। वहीं जाटों को आज भी एक मुख्यमंत्री का इंतजार है। प्रदेश के पहले 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ब्राह्मण थे। इनमें पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, तीसरे जयनारायण व्यास और चौथे टीकाराम पालीवाल थे। इनमें सिर्फ दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी ही एक अपवाद थे, जो 1951 में मात्र 4 महीने मुख्यमंत्री रहे। अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, जो 1990 तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर से आते हैं, जहां से उनके अलावा 2 दिग्गज राजनीतिज्ञ, मौजूदा मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। मौजूदा दौर में ब्राह्मणों के एक दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी है, जो 6 बार विधायक रहे हैं और जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मतभेदों के चलते अपनी अलग पार्टी बना ली थी। 2018 के चुनाव में उनकी पार्टी असफल रही तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि जैसे ही पिछले साल वे फिर से बीजेपी में वापस आए तो पार्टी ने उन्हें बतौर सांसद राज्यसभा भेज दिया। फिलहाल उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। बीजेपी में अन्य ब्राह्मण चेहरे जो महापंचायत में दिखाई दिए, उनमें जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी और चोमू विधायक और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा शामिल है। ब्राह्मण महापंचायत के दौरान अश्विनी वैष्णव प्रदेश बीजेपी के लिए एक फ्रेश फेस की तरह उभरे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की नजदीकी माने जाने वाले वैष्णव एक नई राजनीतिक बिसात बिछाते नजर आ रहे हैं। जुलाई 2019 में ओडिशा से राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने जाने से पहले वैष्णव बतौर एक IAS अधिकारी रहे हैं और कई बड़ी जिम्मेदारियां उठा चुके हैं। 2004 में वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव भी रह चुके हैं। हालांकि अश्विनी वैष्णव को बतौर अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री की रेस में उनकी ही पार्टी में कई कद्दावर नेता पहले से मौजूद हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।